हेलो मेरे इंजीनियरिंग के साथियों, मैं साकिब शेख आपका स्वागत करता हूं हमारे आपके यूट्यूब चैनल माइंडस्पार्क इंजीनियरिंग पर। तो आज हम जानने वाले पुणे यूनिवर्सिटी का 2024 पैटर्न के हिसाब से सिलेबस क्या है, उसके सब्जेक्ट्स क्या है, उसके एग्जाम पैटर्न क्या है और बहुत कुछ जानने वाले आज के हम इस वीडियो में। अगर आप कोई दूसरी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में अपनी यूनिवर्सिटी टाइप जरूर करना, क्योंकि फिर हम आपके यूनिवर्सिटी के लिए सेम वीडियो बना सकते हैं। सो आज हम क्या क्या देखने वाले एक बार उसका ओवरऑल आइडिया ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस। पुणे यूनिवर्सिटी 2024 पैटर्न फर्स्ट ईयर का सिलेबस कैसा होने वाला है। फिर हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स के बारे में, कौन से सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर 1 में है, कौन से सब्जेक्ट्स आपको सेमेस्टर 2 में है। फिर हम बात करेंगे इजी वर्सेस हार्ड सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट्स की पढ़ाई आपको ज्यादा करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स की कम करनी है, किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट पे कम टाइम देना है, ये सब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और आपका एग्जाम पैटर्न एक्चुअल में होने कैसे वाला है, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले। ओवरऑल ये सब तो हो गया एग्जाम के लिए पढ़ना कहां से है, रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम आज आपको रिसोर्सेज भी शेयर करने वाले हैं कि कहां से आपको ये वीडियो या फिर ये सिलेबस आपको कहां से पढ़ना है, या फिर आपको वीडियो लेक्चर्स कहां पे मिल सकते हैं। सो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में। पुणे यूनिवर्सिटी का 2024 पैटर्न का सिलेबस होने कैसा वाला है। सो अकॉर्डिंग टू 2024 पैटर्न, पुणे का सेमेस्टर 1 का सिलेबस ये आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में या कॉलेज के ग्रुप्स में या टीचर्स ने आपको ऑलरेडी ये पीडीएफ सेंड किए, लेकिन एक्चुअल में इस पीडीएफ का मीनिंग क्या है सर? तो ये जो 5 सब्जेक्ट दिख रहे हैं ना शुरुआत के, ये आपको आएंगे एंड सेमेस्टर के अंदर। आपको इस सब्जेक्ट का थ्योरी पेपर देना होगा। क्यों सर ऐसा? क्योंकि यहाँ पे देखो एंड सेम में दिख रहा है, राइट, ये 5 सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं। और फिर सर ये नीचे के 3 सब्जेक्ट कौन से हैं? वर्कशॉप हो गया, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर को करिकुलर कोर्स। तो ये जो 3 सब्जेक्ट्स है ना, इसके लिए आपको सिर्फ टर्म वर्क है, यानी आपके कॉलेज लेवल पर आपको कुछ फाइल सबमिट करनी होगी या कुछ प्रैक्टिकल्स करके दिखाने होंगे। ये हो गई इन तीनों की बात। तो यानी ओवरऑल आपको सिर्फ ये जो 5 सब्जेक्ट है, जैसे M1 हो गया फिजिक्स और केमिस्ट्री, या फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्राफिक्स, मैकेनिक्स और FPL, आपको इस सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है। ये सब्जेक्ट्स पे आपको एंड सेम देनी है, राइट। जैसे कि ये हो गया अभी सेमेस्टर 1 का। सर सेमेस्टर 2 क्या है? सर सेमेस्टर 2 में भी सेम है, पहले जो 5 है वो हो गए आपके एंड सेम में, यानी इसके आपको थ्योरी वर्क है, आपको पेपर लिखना है, यूनिट टेस्ट होंगी एग्जाम में, फिर आपको उसके पास करके फिर एंड सेम में देना होगा। और ये जो 3 है फिर मैन्युफैक्चरिंग, वर्कशॉप, इंडियन नॉलेज सिस्टम, को करिकुलर कोर्स, ये सेम सेमेस्टर 1 के जैसा आपको थ्योरी वर्क या फिर प्रैक्टिकल में हो सकता है। सर ये मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं कि ये 5 एंड सेम में है या नहीं है? तो आप डायरेक्टली यहां पे देख सकते हैं एंड सेम और CC ये सिर्फ 5 सब्जेक्ट के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये ओवरऑल मैं आपको समझा दिया। सो अभी डिटेल में बात करते हैं हम इन टॉप 5 सब्जेक्ट्स के बारे में। सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे आपके इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के अंदर। सो ये जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये टोटल सब्जेक्ट्स है, जिसके अंदर सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट्स अलग है और सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट्स अलग है। सो अभी हम इनके अंदर डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि सेमेस्टर 1 में आपको सबसे जो मुश्किल सब्जेक्ट है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, ऐसा बच्चे कहते हैं, लेकिन मुश्किल को आसान बनाने के लिए माइंडस्पार्क आपके साथ खड़ा है। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। फिर उसके बाद आता है FPL। ये जो 2 सब्जेक्ट है, ये 2 सब्जेक्ट आपको कॉमन है, हर एक ब्रांच के लिए ये सब्जेक्ट कॉमन होंगे आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। सर फिर BEE या फिर BXC मुझे कौन सा होगा? आपको होगा एक तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपको BEE है तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको BXC होगा, राइट। BEE मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सेकेंड सेमेस्टर में आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपको फिजिक्स है तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको केमिस्ट्री होगा। ओके, बहुत से बच्चों के दिमाग में डाउट है कि सर मेरा दोस्त तो केमिस्ट्री पढ़ रहा है, मेरा दोस्त केमिस्ट्री पढ़ रहा है, फिर मैं फिजिक्स क्यों पढ़ रहा हूँ? ये कॉलेज लेवल पर डिसाइड होता है। अगर आपको इस सेमेस्टर में मैकेनिक्स सब्जेक्ट है तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको ग्राफिक्स सब्जेक्ट होगा। सर ये तो ओवरऑल सब्जेक्ट मुझे पता है, लेकिन फिर इसमें इजी कौन से है और हार्ड कौन से है? तो चलिए मैं आपको 1 मिनट के अंदर बता देता हूं। तो अभी हम बात करेंगे इजी वर्सेस हार्ड सब्जेक्ट्स। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग के अंदर अगर आप आ गए हो तो आपको सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, जैसे इजी और यहाँ पे आ गया हार्ड। तो सर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इजी सब्जेक्ट्स कौन कौन से, जो कि थ्योरी वाले सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल
हमारा आ गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, या फिर हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको बहुत से बच्चे बीएक्सी भी कहते हैं। जो थियरी वाले सब्जेक्ट है, याद रखिए, थियरी वाले सब्जेक्ट आपको इजी जाएंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो एग्जाम पैटर्न देखा गया अभी तक पुणे यूनिवर्सिटी का, उसमें ऐसा है कि उनके जो है पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए पीवाईक्यू की आपको स्टडी करनी है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर एक पीवाईक्यू की स्टडी करनी है, पीवाईक्यू कौन से पढ़ने हैं। तो चलो अभी इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले अभी हम जान लेते हैं कि हार्ड सब्जेक्ट कौन से। तो हार्ड सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले आ गया हमारा M1। ये मैं सेमेस्टर 1 के लिए बात कर रहा हूं। M1 हमारा हार्ड हो गया सर। क्यों M1 हार्ड है? क्योंकि इसमें आपको चाहिए डिफरेंशिएशन, उसके साथ चाहिए इंटीग्रेशन। बहुत से बच्चों का इसमें प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में। अच्छा सर ये हार्ड सब्जेक्ट है, फिर इसकी पढ़ाई कैसे करना है? 2 मिनट रुको बस, हार्ड सब्जेक्ट में आपको बता देता हूं, फिर आपको बताता हूं हार्ड की पढ़ाई कैसे करनी। फिर हो गया हमारा सर FPL, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सर ये हार्ड क्यों? ये तो थियरी सब्जेक्ट है। हार्ड इसलिए क्योंकि इसके अंदर आपको कोडिंग भी लिखनी है, आपको एंड सेम में जाके कोड लिखने हैं। अच्छा मुझे कोड भी लिखने हैं सर, ओके, तो ये सब्जेक्ट हार्ड है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो 12th के बाद इंजीनियरिंग को आते हैं, 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 12th में मराठी सब्जेक्ट लिया होता है, तो उनको ये सब्जेक्ट हार्ड जाता है। ओके, फिर इसके बाद आ गया BEE। BEE हार्ड है सर, क्यों? क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल है ज्यादा। न्यूमेरिकल के साथ आपने कभी खेला है क्या? न्यूमेरिकल सब्जेक्ट थियरी तो है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल का है। सर मैं तो नीट वाला हूं, मुझे न्यूमेरिकल आते नहीं, इसके लिए क्या करूं? 2 मिनट रुक जाओ बस, सब बता रहा हूं आपको। फिर इजी सब्जेक्ट में अगर हम और जानने के लिए जाए तो इजी और कोई बचता नहीं। यहां पे आ जाएगा हमारे पास मैकेनिक्स। सेम, अगर मैकेनिक्स सब्जेक्ट आप देखो तो इसके अंदर अगर समझो 70 मार्क का पेपर है, तो 70 में से 65 मार्क्स का जो पेपर है, 65 आउट ऑफ 70 ये होगा आपका न्यूमेरिकल। 65 आउट ऑफ 70 आपको न्यूमेरिकल आने वाला है, इसलिए मैकेनिक्स आपका टफ हो गया। सर ग्राफिक्स, ग्राफिक्स इजी है। ग्राफिक्स आप एक दिन में कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस सही है। अगर आपने एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट ऐसे कोई एग्जाम दिए है तो ग्राफिक्स आपके लिए इजी रह सकता है, ऐसा मैं सजेस्ट करूंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री, जैसे कि अभी हमने देखा फिजिक्स केमिस्ट्री, इसके अंदर थियरी है इसलिए ये इजी है। फिजिक्स के अंदर है न्यूमेरिकल, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल है, लेकिन उनको अगर आप अवॉइड भी करते हो तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। सर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा थियरी है, 0 न्यूमेरिकल। अगर आ भी गया तो एक आधा न्यूमेरिकल आ सकता है। सर BXC उसी को कहते हैं सर। सर ग्राफिक्स एक दिन में आप पढ़ के, ग्राफिक्स की पढ़ाई एक दिन में हो जाती है अगर आपका हाथ या फिर ड्राइंग अच्छी है। सर अभी फिर इन 3 सब्जेक्ट्स का मैं करूं क्या? ये 3 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई मैं कैसे करूं सर? सो देखिए, अगर आप M1 की स्टडी कर रहे हैं, M1 प्लस FPL प्लस BEE, सर इनकी स्टडी कैसे करूं? सर इनकी स्टडी कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? बेसिक्स क्लियर करने होंगे। पहली चीज आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं। बेसिक्स कहां पे क्लियर करूं? चले जाओ 12th के कोई भी चैनल पे जहां पे आपको M1 का टॉपिक मिल रहा है, FPL मिल रहा है या BEE मिल रहा है। BEE में आपको क्या बेसिक्स क्लियर करने हैं? ओम्स लॉ हो गया, या फिर DC सर्किट क्या पार्ट है, या फिर अदर कोई पार्ट हो गया, वो आपको BEE में क्लियर करना है। FPL के लिए सर क्या बेसिक्स करूं? सो कोडिंग के जो कुछ चैनल्स है वहां पे आप देख सकते हो कि C प्रोग्रामिंग, जैसे FPL के अंदर आपको C प्रोग्रामिंग है, C लैंग्वेज। सो C प्रोग्रामिंग सर मैं कहां से सीखूं? तो YouTube के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। सो स्पेसिफिकली M1 की अगर लिए हम बात करें तो बेसिक्स आपको क्लियर करने होंगे, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छा सर मुझे डिफरेंशिएशन भी पता है, इंटीग्रेशन भी पता है, अभी नेक्स्ट में क्या करूं? सो आप आ जाइए 3rd स्टेप के ऊपर जहां पे आपको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि इंजीनियरिंग के अंदर जब आ रहे हो तो आपको कंसिस्टेंटली
ये 3 से 4 सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी होगी। या फिर इसके अंदर हम एक ऐड कर सकते हैं और एक मैकेनिक्स हो गया। ये 3 से 4 सब्जेक्ट जो है हार्ड वाले, इनको आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना होगा। जब तक आप प्रैक्टिस करोगे नहीं तब तक ये सब्जेक्ट हार्ड है। और जो सीनियर्स हमारे कहते हैं ना कि एक रात पढ़कर पास हो गया, एक रात पढ़कर आप पास हो सकते हो, लेकिन अगर आप हार्ड सब्जेक्ट्स देखोगे, हार्ड सब्जेक्ट्स के लिए एक रात पढ़कर पास होना बहुत ही मुश्किल है मेरे दोस्तों। आपको स्टार्ट टू एंड उसकी कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना होगी। बहुत से बच्चों के अभी यूनिट टेस्ट भी आने वाले हैं। सो आपकी यूनिट टेस्ट कितने तारीख को है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, उसके हिसाब से हम आपके लिए नया नया कंटेंट लेकर आएंगे। तो ये जो एक रात पढ़कर पास होने वाली कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट बहुत ही हार्ड है। अगर इजी सब्जेक्ट के बारे में हम अगर बात करें, जैसे कि इजी सब्जेक्ट के बारे में बात करें, फिजिक्स हो गया या फिर केमिस्ट्री हो गया, सो इसमें एक रात पढ़ के आप पास हो सकते हो। लेकिन अगर आपको 9+ CGPA स्कोर करना है या फिर 8.5+ CGPA स्कोर करना है, सो कंसिस्टेंसी इज द की। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी से आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर लीजिए। M1 हो गया या फिर BEE हो गया या फिर जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है उसकी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर लीजिए। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट क्या बात करने वाले सर? सर एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है? एग्जाम पैटर्न देखिए, 70 मार्क्स की आपके एंड सेम एग्जाम है। ओके, 70 मार्क्स की आपकी एंड सेमेस्टर एग्जाम है। सर CCE के अंदर 30 मार्क्स है। सो ये 70 + 30 इज इक्वल टू हो गया हमारे 100। सर ये CCE क्या है? CCE यानी कॉलेज लेवल पर आपके प्रेजेंटेशन हो सकते हैं, प्रेजेंटेशन, या फिर हो गया यूनिट टेस्ट मान लो। ये दोनों को मिलाकर आपका बनता है CCE। सर अगर मुझे 9+ CGPA स्कोर करना है तो मैं क्या करूं? सबसे पहले ये जो 30 मार्क्स है इसको आप स्कोर कर लो, और एंड सेमेस्टर के 70 मार्क्स में से अगर आप 60 to 65 मार्क्स भी अगर स्कोर कर रहे हो तो आपका 9+ CGPA जा सकता है। ओके सर, अभी मैं तो समझ गया कि एग्जाम पैटर्न कैसा है, यानी 30 मार्क्स हो गए मेरे CCE के, प्लस हो गए 70 मार्क्स मेरे एंड सेम के। सो सर अभी मैं सब तो पढ़ने वाला हूं, लेकिन इसकी मुझे प्रिपरेशन कहां से स्टार्ट करनी है, मुझे रिसोर्सेस कहां से मिलेंगे? सो टेंशन क्यों लेना? जैसे कि मैंने आपको कहा था वीडियो के एंड में मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आ रहा हूं। सो आपको रिसोर्सेस कहां पे मिलेंगे? रिसोर्सेस के अंदर आ सकता है आपका PYQ हो गए, नोट्स हो गए, या फिर बुक्स हो गए। सर ये मुझे सब कहां पे मिलेगा? सो मेरे दोस्त टेंशन क्यों ले रहे हो? माइंडस्पार्क ऐप अभी जाकर प्ले स्टोर पर डाउनलोड करो, वहां पे सब अवेलेबल है। जैसे ही आप प्ले स्टोर पर जाकर माइंडस्पार्क सर्च करोगे हमारा ऐप आ जाएगा। आपको 3 लाइंस पर क्लिक करना है, वहां पे आपको जाना है फ्री मटेरियल फोल्डर में, फ्री मटेरियल फोल्डर, यूनिवर्सिटी वाइज सब फोल्डर बने हुए हैं। वहां पे ऑलरेडी कंटेंट अपलोड हो गया है पुणे यूनिवर्सिटी का, और जो बाकी की यूनिवर्सिटीज है उनका कंटेंट भी हम धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं। सर यहाँ पे आप देख सकते हो सॉल्व क्वेश्चन पेपर है, पेपर पैटर्न, क्वेश्चन बैंक, सिलेबस, ऑलरेडी सब कुछ अपलोड करके रखा है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो देख ली है तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो कि पुणे यूनिवर्सिटी में है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिए क्योंकि उसके ऊपर हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मैं अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट में मुझे आपकी यूनिवर्सिटी जरूर बताइएगा जिसके बारे में हम ये सब टोटली बात करने वाले नेक्स्ट वीडियो में। अगर ज्यादा यूनिवर्सिटी आ गए, एक यूनिवर्सिटी को ज्यादा रिस्पॉन्स आता है तो नेक्स्ट वीडियो हम उनके लिए सेम बनाने वाले। सो यूनिवर्सिटी वाइज व्हाट्सएप ग्रुप लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। यूनिवर्सिटी वाइज अपना अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लियो क्योंकि वहां पे हम ज्यादा अपडेट्स देते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।